किम साहब ये क्या हो गया? आप तो पाकिस्तान का सफर खत्म ही लगता है, वापस आ जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? अब वर्ल्ड कप में कुछ बचा नहीं है। आप इंडिया से हार रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हो, अफगानिस्तान से हार रहे हो, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आ जाना चाहिए वापस। साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से हार के अपनी और बेइज्जती करानी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि इंडियन जो कंट्री है या क्रिकेट बोर्ड की टीम, इंडियन कंट्री को पाकिस्तानी टीम को वीजा ही नहीं देना था। कम से कम थोड़ी सी तो इज्जत रह जाती, थोड़ी सी तो इज्जत रह जाती ना भाई। अब हम इसको हराएंगे। अच्छा वो नहीं, उन्होंने न सिर्फ वीजा दिए बल्कि अच्छी खासी मेहमान नवाजी इसीलिए की है इंडिया के खिलाफ भी हल्का हाथ रखे। बाकी फूल बरसा रहे थे, बाबर आजम हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। यार एंजॉय तो बहुत किया हमारे प्लेयर्स ने। तो यार मिसाल के तौर पे ये एंजॉय के लायक भी नहीं थे। मेरे कहने का मकसद है, ये अगर वसीम अकरम या आप 99 की टीम को होती ना तो मुझे समझ में आता है, ठीक है। अब ये टीम को तो मेरे को लगता है बस ये पहली दफा है या और आखिरी बार है। कोलैप्स कह सकते हैं हम पूरे तरीके से। बाबर आजम नहीं यार, एक दफा एशिया कप में कोलैप्स हो जाए क्या बार बार आप एशिया कप के बाद इनके पास मौका था कि अपनी गलतियों को सुधार लेते, लेकिन नहीं की। बात आप समझ नहीं रहे। कहने का मकसद ये है कि देखे ना, आपके जब आपकी टीम, मैं सिलेक्शन पे हम लोग बार बार ये बात कह रहे थे, हम लोगों ने डिस्कस किए कहां पर गलती है, किसको खिलाना चाहिए, एशिया कप में क्या मिस्टेक हुई है, मिडिल ऑर्डर के क्या मसले हैं, उसके बावजूद उन्होंने सुना स्पिनर्स के क्या मसले हैं। भाई किसी को जो है ना जूं तक नहीं रही है, अपनी मर्जी में दुश्मन बोल रहे हैं उनको वीजा मिल जा रहा है, जो आम ऑडियंस मांग रही है उनको वीजा भी नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो है ना ये बड़े डिसअपॉइंट किया पाकिस्तानी। भेजने नहीं चाहिए था टीम, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भेजने नहीं रमीज राजा अगर पीसीबी चेयरमैन हो तो उन्होंने कहा था कि भेजने नहीं चाहिए। रमीज राजा नहीं भेजता, लेकिन रमीज राजा भी तो दोहरा पॉलिसी चला रहा है ना। पीसीबी 2025 में आपको उम्मीद है कि चलाइए 2025 में आपको उम्मीद है कि इंडिया जो है पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी? इंडिया नहीं आती, इंडिया नहीं आती भाई। इंडिया पहली बात तो आप इंडिया के मुकाबला, जैसे अभी आपको याद है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ओडीआई में नजर आई नहीं आई ना, बिल्कुल। इसी तरह आयरलैंड नजर आई, जिम्बाब्वे नजर आई। आपकी टीम का भी यही हाल होने वाला है। आने वाली हरकतें रही होने वाली है टीम। आने वाली ओडीआई श्रीलंका के बाद सुधार लेनी, वो श्रीलंका कह रहा हूँ, एशिया कप के बाद सुधार लेनी चाहिए थी सारी गलतियां, जबकि नहीं की। पीसीबी चेयरमैन को इन्होंने बैकअप किया कि चलो यार जो भी एक चांस और दे देते। नहीं समझे, बहुत चांस हो गए। नहीं, यही लड़के खेल रहे हैं जो T20 में भी है, ओडीआई में भी है। देखो इश्यूज पता क्या बात है, आप रिजवान को बैठाएंगे नहीं क्योंकि वो अपना 40-50 बना लेता है। वही मैं कह रहा हूँ, जो T20 में परमानेंट प्लेयर है ना, वही आपका ओडीआई खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक आया आपका जो है ना परमानेंट ओडीआई फॉर्मेट में है, टेस्ट में अच्छा खेलता है, उन्होंने मायूस नहीं किया। तीसरी दूसरी 50 उन्होंने लगा दी थी। एक बार सिर्फ अनफॉर्चुनेट रहे। टेक्निकली भी वो अच्छे साउंड जो है ना वो पेश कर रहे हैं, लग रहा है कि वाकई ओडीआई के हवाले से सही बैट्समैन है। बाकी तो आपके सारे T20 प्लेयर है, शादाब है, रिजवान है, नवाज है, तो सारे T20 के हैं। शाहीन को भी ले लो आप। शादाब ने तो चलो फिर भी जैसा भी इसकी शाहीन की वो रिदम भी नहीं है। 10 ओवर आप उनसे करा रहे हो, 4 ओवर तक वो रिदम में रहता है, उसके बाद वो रिदम भी नहीं रहती। नहीं, आप ये भी तो देखिए, तो आपसे कैचेज ड्रॉप भी होता है, आपकी फील्डिंग सही नहीं तो आप कैसे जीतेंगे? आप वर्ल्ड कप के इवेंट पे, आप एशिया कप जीत नहीं सके। आप अजुज़्ज़मान खान जो लास्ट ओवर कराता है 8 रन, उसको फंसा देता है मैच को। वो जो चौका मार के श्रीलंका पहुंचा, तो वो श्रीलंका ने चौका थोड़ी मारा, वो तो एज लग गया। आप उसको क्या करते हैं, रिजर्व खिलाड़ी में रखते हो। जब आप अच्छे खिलाड़ी को ज़ाया करते हो तो ये आप सोच रहे हो कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ये कोई बच्चों का गली का। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से क्लब की टीम अच्छी है। आप ये सोचें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, आप तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में सिर्फ यही कह सकते हैं कि टाटा बाय बाय। और ये इतने हमने तो पहले ही कह दिया था आपको कि अफगानिस्तान मैच जीत जाएगा, सही है। तो मैं तो इतना, और मैच को भी मैंने सही से देखा नहीं सही तरीके से, और दिल में दगदग हो रहा था ना आपने। आप देख, मैं मैच देख के आज कितनी दवाइयां खाई आपने मैच देख के? दुआएं तो मैंने बेशक बहुत की है, ये बात दुआएं बहुत की, और दवाइयां कितनी खाई आपने? आज दवाइयां भी खाई है, और कहने का मकसद है कि जैसे मैं हकीम साहब के पास आया, वो जो है ना 2-3 दवाइयां खाई है मेरे सामने हकीम साहब ने। तो वाकई ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ये हजम करना बहुत मुश्किल है। ये वक्त अब कैसे गुजरेगा, ये हार अब कैसे हजम होगी? यार मैं तो कह रहा हूँ 11 नवंबर तक हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? वही ना, उसके बाद तो इस हार के बाद तो क्या रह जाएगा? आप साउथ अफ्रीका से कैसे हार के क्या होगा, इंग्लैंड से हार के क्या होगा? आप तो बैकफुट पे है पूरी टीम। आप नहीं, हम पहुंच ही नहीं सकते, ये सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ यहीं पर आपको जो है ना शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी दे देनी चाहिए अगले मैचों में। शाहीन शाह अफरीदी को दे देना चाहिए। बाबर आजम के लिए यकीनन बहुत बुरी खबर होगी, लेकिन बाबर आजम दोनों को निकाल दीजिए, ये फैसला लेना चाहिए। दोनों जो है ना ये अपने लिए खेलते हैं। मैं तो पहले यही बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों अपना खेलते हैं, ये दोनों 50 कर लेते हैं, बड़ी बात है, बस हम कर लिए। अब आप देखें कि
अफगानिस्तान जैसी टीम से हम हारेंगे तो आप क्या कहते हैं, आप बांग्लादेश से जीत जाएंगे? आप क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका से जीत जाएंगे? आप क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड से जीत जाएंगे? तो भाई इंडिया ने जो है ना, उन्होंने अपना 20-30 साल पुराना रिकॉर्ड को तोड़ दिया भाई। वो न्यूजीलैंड से कभी जीतते नहीं थे, लेकिन वो जीत गए। तो कह रहे हैं मतलब अनफॉर्चुनेटली हम क्या पाकिस्तानी। अच्छा ये बताएं, 99 के वर्ल्ड कप के बाद से दिल लोगों का टूटा, वो लोगों ने। अब हम ऐसी बेकार अच्छा, लोग कहता कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, 344 को एक बार क्या गलती से हम चेस कर लिए बस। ओ भाई हमारी टीम वही है, मतलब जिस दिन गलती से आवाम नहीं देखेगी ना, तो ये वो दिन चेस भी कर लेंगे, मैच जीत भी जाएंगे। लेकिन जिस दिन पाकिस्तानी टीम के कुछ लोग देखे, अब देखेगा आइंदा दिनों में मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मैच, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आवाम अगर 10% आवाम देखेगी तो देखेगी, 90% मेरे ख्याल से नहीं जीत को देगी। और अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम किसी को खोया मिठाई तो दूर की बात है, हम चैलेंज भी नहीं दे सकते। नहीं, अब हम किसी को दे ही नहीं सकते। तो बड़े हेवी जा रहे हैं, उन्होंने तो न्यूजीलैंड को भी फेर लिया भाई, उन्होंने एशिया कप भी जीत लिया, सारे फैसले उनके हक में जा रहे हैं, हमारे खिलाफ जा रहे हैं। हक में जाएंगे ना। आप देखें जब उन्होंने शार्दुल ठाकुर जो है स्कोर नहीं कर सका तो उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज किया ना। शार्दुल ठाकुर नहीं चले, एक्सचेंज कर दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो चेंज नहीं करते, हमें तो दोस्ती यारी खत्म ही नहीं हुआ है। अब उसामा मीर को हमने खिला लिया, वो उसामा मीर का जैसे ऑस्ट्रेलिया से मारे इतने बुरे तरीके से, तो मकसद अब आखिरी तक जाते नहीं। हमारे कोच लोग यही नहीं समझाते कि 40 ओवर के बाद भाई फील्डिंग जो है करीब आ जाता है, सर्कल में आ जाता है, आप जोर से हिट मारे चक। अभी इस दफ़ा अकलमंदी दिखाया था कि इफ्तिखार चाचा को 40 ओवर के बाद भेजा, शायद आपको पहले भेजा। लेकिन क्या था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर ये काम करते तो इफ्तिखार चाचा ये मैच जिता देता। लेकिन हमने क्या किया, 40 से पहले भेज दिया उसको। अब जब हमने उसको पहले भेजा, अच्छा उसामा मीर साहब 3 गेंद खेल के अंडे पे आउट हो गए थे। अब मेरे हिसाब से जिस तरीके से कि वो मोहम्मद रिजवान को तो बोला चूना लगा के रहे होंठ में, हाँ वो अपने वो जो है ना बन रहा होता है ना, वो बस सिर्फ नाम का है, उसको मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए टीम जो 40-50 रन बनाता है और बस हम इन रहे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले मोहम्मद रिजवान को बाहर निकाले जाए। दूसरी बात बाबर आजम, उसने भी क्या किया, अगर आप 50 रन बनाने के बाद भी आपसे बॉल बाहर नहीं जा रहा और नो बॉल के फ्री हिट में भी आप आसानी से कैच आउट हो रहे, तो बैट्समैन नहीं है, तो मेरे हिसाब से बाबर आजम के भी कोई जगह नहीं बनता है मेरे हिसाब से। आप तो कप्तानी छोड़े आप। अच्छा ये बाबर आजम को समझ में आया कि T20 में ओपनर कौन भेजता था, जो बंदा ODI में जो है बॉल रोक रोक। अच्छा ये लोग क्या कहते हैं कि मैं ओपनर जाएंगे T20 नंबर बनाएंगे, नाम है भाई, ऐसा नंबर 1 रैंकिंग नहीं चाहिए जो दिल लोगों को दादा। आपको पता कितने लोग मेरा टीवी तोड़ दिया। अच्छा ये एक और खुशी की बात कि वर्ल्ड कप की तारीख में कभी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान से नहीं जीता, लेकिन ये पहला मैच है जो जीत गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो मेरा कहने का मकसद है कि अब मैं भी नहीं देखूंगा भाई। अब आपको जो मैं अब अगर पाकिस्तान का तबसरा दूंगा भी ना मैच का, तो यही होगा, स्कोर बोर्ड देखेंगे हम लोग। तो अब पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे। हकीम साहब ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, अब बुरे दिन आते रहते हैं। एक बात बताएं, एशिया की हार हजम नहीं हो रही थी। एक बात बता दें, वर्ल्ड कप जो है ये 4 साल हम इंतजार करते हैं, सही है। अब ये 4 साल क्या करते हैं, इंडिया ने देखिए आपने 11 बेस्ट प्लेयर निकाल लिया उन्होंने, जबकि उनका पांड्या आउट हुआ तो परेशान शामी को बुला लिया, और जिस बंदे से भी तवक्का हो तो करके दे। अब 4 साल इंतजार करने के बाद और फिर हम 11 लड़के, वो 11 लड़के क्या लेके आए। तो कहने का मकसद अगर 11 लड़के ऐसे ही आएंगे और फिर 4 साल का अभी भूल जाएंगे, आप वाली बात है, तो 4 साल के बाद फिर वही पर्ची, दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी। तो मेरे ख्याल से जो है काफ़ी डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान ने, और मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ अफगानिस्तान टीम को।